द लास्ट लेसन कक्षा 12th का जो हमारी प्रोज है उसका पहला लेसन है। इसका पार्ट का नाम है द लास्ट लेसन। यह पार्ट दो देशों के बीच युद्ध है उसकी त्रासदी का एक उदाहरण है। जो प्रूसिया है, जर्मन कहते हैं जिसे, और दूसरा देश फ्रांस है, तो उसका जो फ्रांस का कुछ क्षेत्र है उस पर जर्मन ने अधिकार कर लिया है। और वहाँ जो फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती है अब वहाँ नहीं पढ़ाई जानी। तो वहाँ के जो टीचर हैं मिस्टर हेमल, वो अब नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि अगले दिन से जर्मन जो है वहाँ पढ़ाई जाने वाली है। तो इसलिए उनका जो अंतिम पार्ट है लास्ट लेसन, तो इसी वजह से इस पार्ट का नाम इन्होंने रखा है लास्ट लेसन। और जो नैरेटर है, इस कहानी को कहने वाला, वर्णन करने वाला जो स्टूडेंट है फ्रेंच, उसके शब्दों में वो कहता है, ये शुरू से इस पार्ट की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। नंबर 1 पैराग्राफ है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं विद्यालय के लिए कुछ देर से, बड़ी देर से चला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, ग्रेट ड्रेड ऑफ कहते हैं काफ़ी डर, और मुझे काफ़ी डर था किसका, ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्ड से स्कोल्डिंग बनाया है, स्कोल्ड क्या, डांटना फटकारना, और इसका जीरंड बना दिया है ING लगाकर। मुझे डांट खाने का बड़ा डर था, स्पेशली विशेषतः, बिकॉज क्योंकि मिस्टर हेमल, कौन है ये, जो अध्यापक हैं, हेड सेड, उन्होंने कहा था, जो मिस्टर हेमल अध्यापक हैं उन्होंने ये कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, कि वह जो है, क्वेश्चन माने प्रश्न, अस माने हमसे, जो विद्यार्थी हैं उनसे वो प्रश्न करेंगे। किससे कहा था, फ्रेंच से, और जो उसके अन्य साथी थे। किस पर प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। पार्टिसिपल क्या होता है, एक ग्रामर का ही रूप होता है, ये नॉन फिनिट्स भी बोलते हैं इन्हें। इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जीरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो जो पार्टिसिपल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और ये ग्रामर में बताया जाएगा, परंतु यहाँ जो है बताया गया है कि जो मिस्टर हेमल थे अध्यापक, वे उस दिन पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करने वाले थे, प्रश्न पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, फर्स्ट पहला वर्ड शब्द, अबाउट देम उसके विषय में, और उसके विषय में मैं पहला शब्द भी नहीं जानता था, अर्थात पार्टिसिपल्स के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे, स्पेंड कहते हैं खर्च करना या बिताना, परंतु यहाँ क्या लगेगा, बिताना, द डे, दिन को बिताऊं, कहाँ बिताऊं, आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर, घर से बाहर, अर्थात मैं घर से बाहर भाग जाऊं, विद्यालय न जाऊं। इट वॉज सो वॉर्म, वॉर्म कहते हैं गर्मी, सो माने इतनी, इतनी अधिक गर्मी थी। सो ब्राइट, इतना अधिक चमकीला वातावरण था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्प कहते हैं चहचहाना, और पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, पक्षी
चहचहा रहे थे। कहाँ चहचहा रहे थे? एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स के जंगल, जो जंगल थे उनके छोरों पर, उसके किनारे पर पक्षी बोल रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक पिछले हिस्से में, कहाँ, किसके? ऑफ द सामिल, जो आरा मशीन थी उसके पिछले हिस्से में द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जो जर्मन सैनिक थे, प्रूशियन सैनिक सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो मच मोर टेम्पटिंग, यह अधिक, मच मोर अधिक, टेम्पटिंग लालायित करने वाला था, अधिक आकर्षक था, देन बजाय की द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बजाय जो पार्टिसिपल के नियमों के, ये जो वातावरण था ये ज़्यादा आकर्षित करने वाला था, लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, परंतु मुझ में इन सब को करने की हिम्मत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। एंड हरीड, रेसिस्ट कहते हैं नियंत्रित करना। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड ऑफ जल्दी में, और मैं बड़ी तेजी से टू स्कूल, विद्यालय की तरफ चला गया। तो ये पहला पैराग्राफ की हिंदी हुई। अब नंबर 2, When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड, वहां काफी अधिक भीड़ थी। कहाँ थी? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ कहते हैं सामने, बुलेटिन बोर्ड जिस बोर्ड पर समाचार लिखे जाते हैं उसके सामने काफी अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से क्या हुआ था? ऑल आवर बैड न्यूज, काफी बुरी खबरें आ रही थी। हैड कम फ्रॉम देयर, वहां से, कहां से? युद्ध क्षेत्र से काफी बुरी खबरें आ रही थी। कैसी बुरी खबरें? द लॉस्ट बैटल्स, बैटल्स क्या? युद्ध, और लॉस्ट माने लूज की थर्ड है, खोना, मतलब हार जाना, युद्ध में हार जाना। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, जो अधिकारी थे सेना के, उनके नए नए नियम, उनके आदेश, उनकी खबरें आ रही थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना ठहरे हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता था? मैंने ये सोचा। अब पैराग्राफ नंबर 3, देन तब, एज आई हरीड by as fast as I could go, then तब, as I hurried, hurried क्या? जल्दी में, मैं जल्दी में चला। कैसे चला? by as fast as, जितनी तेजी से, I could go, मैं जा सकता था, जितनी तेजी से मैं भाग सकता था, जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, वॉक्टर, जो लुहार था, वॉक्टर, हु वॉज देयर, जो कि वहां था। कहाँ? जहां से वर्णन करता गुजर रहा था। कौन? मिस्टर फ्रेंच, विद हिज अप्रेंटिस, उसका सहायक भी उसके साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो क्या? जो खबरें थी, न्यूज़ थी बुलेटिन बोर्ड पर, उनको वो पढ़ रहे थे। कॉल आफ्टर मी, उन्होंने, जो मैं भागा जा रहा था, पीछे से मुझे पुकारा। कैसे पुकारा? डू नॉट गो सो फास्ट, बब,
इतनी तेजी से मत भागो, बब कहते हैं लड़के, ए लड़के इतनी तेजी से मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय पहुंच जाओगे। कैसे पहुंच जाओगे? इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम क्या है? ठीक समय पर, तुम समय से पहले ही अपने विद्यालय पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। फन कहते हैं मजाक करना, वह मेरी खिल्ली उड़ा रहा था, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं रीच्ड पहुंचा मिस्टर हेमल का जो छोटा बगीचा था। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ कहते हैं सांस फूलना, हाँफना। मैं बुरी तरीके से हाँफ रहा था, मेरी सांस फूल रही थी जब मैं मिस्टर हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। अब पैराग्राफ नंबर 4। यूजुअली, सामान्यतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय आरंभ होता था, देयर वाज ए ग्रेट बशल। ए ग्रेट कहते हैं काफी अधिक, और बशल कहते हैं शोर शराबा। जब विद्यालय आरंभ होता था तो काफी शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड, विच जो कि, कुड बी हियर्ड सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या? गली। आउट बाहर, जो कि बाहर गली में सुना जा सकता था वो शोर। किसका शोर था? द ओपनिंग, खुलना, एंड क्लोजिंग, बंद होना। किसका? ऑफ डेस्क, जो डेस्क थी उनका खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन, जो पाठ होते थे उनका रिपीटेड दोहराया जाना। इन यूनिशन, एक साथ, एक स्वर में पाठों का दोहराया जाना। वेरी लाउड, काफी जोर से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हम जो है बड़ी जोर से पाठों को दोहराते थे, अपने हाथों को ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर कर लेते थे। क्यों? टू अंडरस्टैंड बेटर, अंडरस्टैंड के समझने के लिए, बेटर अधिक अच्छी तरीके से समझने के लिए अपने हाथ कानों के ऊपर कर लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक जो थे उनका बड़ा जो डंडा था, रूलर, रैपिंग ऑन द टेबल। रैपिंग कहते हैं पीटना, मारना। कहाँ? ऑन द टेबल, मेज के ऊपर। जो अध्यापक थे अपने डंडे को मेज के ऊपर पीटते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, परंतु अब यह सब सो स्टिल, इतना शांत था। स्टिल कहते हैं शांत, वहां ऐसी कोई आवाज नहीं थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड, मैंने हिसाब लगाया, ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, कि मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंच जाऊंगा? विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, परंतु वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन सब कुछ, एवरीथिंग कहते हैं सब कुछ, एज क्वाइट के शांत, इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह का वातावरण होता है, जितना शांत, इतना शांत था।
थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर, थ्रू क्या होकर, विंडो खिड़की से होकर, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स मेरे सहपाठी, मेरे साथ पढ़ने वाले, ऑलरेडी कहते हैं पहले ही, इन देयर प्लेसेस क्या स्थान, वो अपने स्थानों पर पहले ही विराजमान थे, मेरे साथी पहले ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल, और जो मिस्टर हेमल थे, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर घूम रहे थे, वॉकिंग घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, जो टेरिबल कहते हैं भयानक, हिज माने उनका, भयानक लोहे का डंडा था, अंडर हिज आर्म अपनी भुजा के नीचे, अपनी जो भुजा थी उसके अंदर दबाकर लोहे के डंडे को इधर उधर लेकर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू मतलब खोलना पड़ा, हैड टू ओपन खोलना पड़ा, क्या, द डोर मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड गो इन और अंदर गया, बिफोर एवरीबॉडी, बिफोर पहले नहीं आएगा यहाँ सामने, एवरीबॉडी माने प्रत्येक के सामने से होकर मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन कहते हैं कल्पना करना, तुम कल्पना कर सकते हो, किसकी कल्पना कर सकते हो, हाउ कैसे, आई ब्लस्ड क्या, शर्मा जाना, मुझे कितनी शर्म महसूस हुई, एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज, फ्राइटन्ड कहते हैं डरना, भयभीत होना, और मैं कितना अधिक भयभीत था, आई वाज मैं था, कितना भयभीत मैं था। ये 4 पैराग्राफ नंबर 4। अब आया पैराग्राफ नंबर 5। बट नथिंग हैपन्ड, बट माने परंतु, नथिंग माने कुछ भी नहीं, हैपन्ड घटित हुआ, परंतु कुछ भी घटित नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सामी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली और बड़ी दयापूर्वक कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर चले जाओ, क्विकली माने जल्दी से, लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स तुम अपने स्थान पर जल्दी से चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, बिगिनिंग कहते हैं बिगिन आरंभ करना, हम आरंभ कर रहे थे, विदाउट यू बिना तुम्हारे, हम बिना तुम्हारे कक्षा को पढ़ाने जा रहे थे, हम बिना तुम्हारे ही आरंभ कर रहे थे। पैराग्राफ नंबर 6। I jumped over the bench, jumped माने कूदा, over the bench बेंच के ऊपर, मैं बेंच के ऊपर कूदा, and sat down at my desk और अपनी डेस्क के ऊपर बैठ गया। Not till then तब तक नहीं, when I had got a little over my फ्राइट, जब तक मुझे जो था, फ्राइट क्या, डर, कुछ डर था, डिड आई सी क्या मैंने देखा, दैट आवर टीचर कि हमारे अध्यापक हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे जो अध्यापक थे वो अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी
जालीदार कमीज एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी उनकी लिटिल छोटी ब्लैक काली सिल्क की टोपी पहने हुए थे। कैसी टोपी थी? ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी तरीके से सजी हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, और कि वह नेवर वोर कभी भी नहीं पहनते थे। कब? एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, या तो निरीक्षण के, इंस्पेक्शन कहते हैं निरीक्षण, या तो निरीक्षण के दिन पहनते थे, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण वाले जो दिन होते थे उस दिन पहनते थे ऐसी कमीज और टोपी। इसके अलावा वे कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, होल कहते हैं संपूर्ण, विद्यालय, सीम्ड प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त संपूर्ण विद्यालय इतना, सो स्ट्रेंज इतना विचित्र प्रतीत हुआ, एंड सोलमन, सोलमन क्या? शांत, गंभीर, पूरा विद्यालय इतना विचित्र और शांत प्रतीत हुआ। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, परंतु वो बात जिसने सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, अधिकतर मैंने देखा। किसे देखा? ऑन द बैक बेंचेस, बैक पीछे की जो बेंचेस, बेंचें थीं, जो पीछे की बेंचें थीं, उन पर बैठे हुए थे। कौन थे? दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा, ऑलवेज हमेशा एम्प्टी, खाली रहती थीं। जो मुझसे पीछे की बेंचें थीं वो हमेशा खाली रहती थीं। वहाँ अब क्या था? द विलेज पीपल सिटिंग, गांव के जो लोग थे सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, गांव के लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। लाइक अवर सेल्फ, जैसे कि हम बैठे हुए थे, इसी तरीके से गांव के अन्य गणमान्य लोग वहां बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर था उनमें, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसने कि अपना 3 कॉर्नर तिकोना हैट, टोप पहने हुए था। द फॉर्मर वे मेयर, पूर्व, भूतपूर्व मेयर भी था उनमें। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर भी था। एंड सेवरल अदर्स, और अन्य दूसरे, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे भी लोग थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, एवरीबडी प्रत्येक, लुक्ड सैड दुखी दिखलाई पड़ते थे। एंड हॉसर, और जो हॉसर था, हैड ब्रॉट, वो लेकर आया था, एन ओल्ड प्राइमर, अपना पुराना एक प्राइमर लेकर आया था। थम्ब्ड एट द एज, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने उसको अपने घुटनों के ऊपर खोलकर रखा हुआ था। क्या? विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, जो बड़े बड़े उसके स्पेक्टिकल चश्मे थे, लाइंग अक्रॉस द पेज, जो उसके पेज थे उनके ऊपर उसके बड़े बड़े जो चश्मे थे वो पड़े हुए थे। ये पैराग्राफ नंबर 6 हुआ। अब आया पैराग्राफ नंबर 7। While I was wondering about it all, जबकि मैं इस सब के विषय में पूरी तरीके से आश्चर्य कर रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमल माउंटेड माने विराजमान हुए,
हिज चेयर अपनी कुर्सी पर, एंड इन द सेम ग्रेव। सेम कहते हैं समान और ग्रेव कहते हैं गंभीरता से। उन्होंने समान गंभीरता एंड जेंटल टोन, और जेंटल टोन के सज्जन मुद्रा में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि मुझे बताया करते थे। क्या? सैड कहा। क्या कहा? माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, वहां से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मनी ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। जो एल्सेस और लोरेन जो क्षेत्र हैं और इनके जो विद्यालय हैं, यहाँ केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। जो नया अध्यापक है, टुमारो कल वो आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। आज तुम्हारा यह अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू, मैं आपसे चाहता हूं टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम काफी अधिक जो है एकाग्रचित होकर इसको पढ़ना। मैं ये चाहता हूं आपसे कि आप जो है काफी ध्यान से इसे देखें। What a thunderclap these words were to me। इन शब्दों ने मुझ पर, थंडरक्लैप कहते हैं काफी अधिक वज्रपात कर देना, घबरा देना। इन शब्दों ने मुझे कितना अधिक वज्रपात कर दिया मेरे ऊपर। ओहो, द रैचेज, रैचेज कहते हैं दुष्ट, बेचारे, अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। यही कारण था कि जो टाउन हॉल में, कस्बे में जो सभी जो पढ़ रहे थे, यही खबर थी। ये पैराग्राफ नंबर 7 हुआ। पैराग्राफ नंबर 8, माई लास्ट फ्रेंच लेसन। मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। भाई क्यों? आई हार्डली न्यू, मैंने मुश्किल से जाना हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। मैंने बड़ी मुश्किल से जाना फ्रांसीसी भाषा को, अभी तक की मुश्किल से कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, लर्न क्या सीखना, अब मैं कभी इसे सीख नहीं पाऊंगा। अब जो फ्रेंच है, अब वो सोच रहा है आई मस्ट स्टॉप देयर, स्टॉप का ठहरना, मुझे अवश्य यहीं ठहरना होगा। देन तब, ओह हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को अब सीख नहीं रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स, एक्स क्या करता था, पक्षियों के अंडों को सीख के खोजना, पक्षियों के अंडों को खोजता फिरता था। और अथवा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, अथवा स्लाइड क्या, फिसलना, सार पर फिसलने चला जाया करता था। माई बुक्स, जो मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो, व्हाइल एगो कुछ समय पहले, न्यूसेंस परेशानी का कारण, जो कुछ समय पहले तक मेरी पुस्तकें मुझे इतना परेशानी का कारण लगती थी। सो हैवी,
इतनी भारी, टू कैरी, ले जानी, जो कि मुझे ले जाने में इतनी भारी लगती थी। माई ग्रामर, कौन कौन सी किताबें? मेरी ग्रामर की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, और मेरी जो सेंट्स कहते साधुओं का जो इतिहास है उसकी पुस्तक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब एक पुराने मित्र की तरह हो रही थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको कि मैं छोड़ नहीं सकता था। गिव अप क्या है? त्यागना, छोड़ना। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमल, और जो श्रीमान हैमल थे, टू द आइडिया, उन्हें विचार था, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो अब जा रहे थे। जो मिस्टर हैमल अध्यापक थे वो जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें कभी भी अगेन, पुनः देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, अब मुझे उनका जो डंडा था उसके विषय में सब कुछ भूलना होगा। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने सनकी थे। पैराग्राफ 8 हुआ ये। अब आया पैराग्राफ नंबर 9। अब जो मिस्टर हैमल हैं अध्यापक, उनके विषय में सोच रहा है। फ्रेंच, पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ऑनर कहते हैं सम्मान, उनका यह सम्मान था किसके लिए? ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के लिए उनका यह सम्मान था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, इसीलिए उन्होंने आज अपने इस रविवार के दिन बढ़िया कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझता हूं कि गांव के जो पुराने व्यक्ति थे वो कमरे में पिछले हिस्से में क्यों बैठे हुए थे? इट वाज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, देवर सॉरी, सॉरी दुख, उन्हें दुख था, टू भी, उन्हें भी दुख था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी अब और अधिक स्कूल नहीं जा पा रहे थे। इट वॉज देयर वे, वे क्या तरीका, देयर उनका, यह उनका तरीका था, किसके लिए? ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे जो अध्यापक थे उनको धन्यवाद करने का उनका ये तरीका था। फॉर हिज 40 years, क्योंकि उन्होंने 40 साल ऑफ फेथफुल सर्विस, विश्वास पात्र सेवा की थी इस विद्यालय में 40 साल। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और जो देहात था, वो क्षेत्र था, वो अपना सम्मान दिखला रहे थे। दैट वाज देयर्स नो मोर, कि अब वो उन्हें कभी मिलने वाले नहीं थे। पैराग्राफ नंबर 10। While I was thinking of all this, जबकि मैं इस सभी के विषय में सोच रहा था, I heard my name called, heard सुना, मैंने सुना, my name called, मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी सुनाने की, recite। What would I not have given to be able to say, अब मैं किस योग्य हो रहा था कहने के लिए? द ड्रेडफुल रूल, वो भयानक, ड्रेडफुल भयानक, रूल नियम, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, ये पार्टिसिपल के भयानक जो नियम थे इनको मैं सुना नहीं सकता था।
वेरी लाउड एंड क्लियर, बड़ी जोर से और स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, परंतु मैं, मिक्सअप कहते हैं उलझ जाना, ऑन द फर्स्ट वर्ड, परंतु मैं उसका जो पहले ही शब्द थे पार्टिसिपल के, उनमें उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और शांत खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, डेयरिंग का साहस होना, टू लुक अप ऊपर देखने का, और मुझे ऊपर देखने का कोई साहस नहीं हुआ। पैराग्राफ नंबर 11। आई हियर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हेमल से टू मी, मिस्टर हेमल मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, स्कॉल्ड कहते हैं डांटना, फटकारना, मैं आपको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड एनफ, बैड क्या बुरा, एनफ क्या काफ़ी, फील क्या महसूस करना, तुम अवश्य जो है बुरा महसूस कर रहे हो। सी देखो, हाउ इट इज, यह कैसा है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम प्रत्येक दिन स्वयं से कहा है, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैंने कितनी अच्छी तरीके से समय गुजारा है। आई शैल लर्न इट टुमारो, कैसे, कैसे गुजारा है, मैं इसे कल याद कर लूँगा। ये सोचा है मैंने कि मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम अब कहाँ आ चुके हैं। आहा, दैट इज द ग्रेट ट्रबल, यही तो बड़ी परेशानी है। विद एल्सेस, इस एल्सेस क्षेत्र के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टू टुमारो, कि हम जो है आज के काम को कल पर छोड़ देते हैं, कि वह कल याद कर ले। नाउ अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये साथी जो है ठीक तरीके से आपसे ये कहना है, हाउ इज इट, ये कैसा है। यू प्रीटेंड टू बी फ्रेंच मैन, प्रीटेंड क्या, बहाना करना, तुम भी बहाना करते हो इन फ्रांसीसी लोगों की तरह। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक, अब ना तो तुम बोल सकते हो, नो राइट, ना लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा को ना तो तुम बोल सकते हो ना लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, परंतु तुम, वर्स्ट जो है बैड की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बुरे, परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे बेचारे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील, हम सभी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में, ग्रेट डील काफ़ी अधिक मात्रा में, टू रिप्रोच, हम काफ़ी अधिक मात्रा में, और स्वयं को धिक्कारते हैं, हम सभी काफ़ी अधिक मात्रा में इसके लिए उत्तरदायी हैं। पैराग्राफ नंबर 12। अब अध्यापक जो है मिस्टर हेमल, जो बच्चे ठीक तरीके से सीख नहीं पाए उसके लिए कुछ स्वयं को भी उत्तरदायी मानते हैं, और स्टूडेंट को और उनके पेरेंट्स को भी। योर पेरेंट्स वर नॉट अनॉक्सियस, अनॉक्सियस क्या, उत्सुक, तुम्हारे माता पिता उत्सुक नहीं थे। एनफ काफी रूप से, किसके लिए, टू हैव यू लर्न, कि तुम सीख सको। दे प्रीफर्ड, उन्होंने, प्रीफर्ड माने अधिक महत्व दिया, किसे, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म,
तुम्हें अधिक महत्व दिया कि तुम जो है खेत में काम करो और एट द मिल्स अथवा फैक्ट्री में काम करो, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम जो है थोड़ा सा धन कमा सको। एंड आई और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी स्वयं को दोष लगाता हूं। ब्लेम क्या है? दोष लगाना। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने भी ऑफन माने प्राय, सेंट भेजा, क्या मैंने भी आपको नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, इंस्टीड ऑफ क्या, के बजाय, तुम्हारे अपने पाठ याद करने के बजाय, सीखने के बजाय, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों में पानी लगाने के लिए नहीं भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं वांटेड चाहता था, टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी। ये हुआ पैराग्राफ नंबर 12। अब आया पैराग्राफ नंबर 13। देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात, मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल ने फ्रांसीसी भाषा में बात करनी, वेंट ऑन मीन्स जारी रखी, सेइंग कहते हुए, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि यह सबसे अधिक सुंदर लैंग्वेज भाषा थी, इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है क्लियर की, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल क्या है? तर्क युक्त, सबसे अधिक तर्कयुक्त, दैट वी मस्ट गार्ड, जिसकी कि हमें अवश्य रक्षा करनी चाहिए, अमॉन्ग अस, हम में से ही, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि, व्हेन ए पीपल आर एंजोर, जब लोगों को, एंजोर क्या, गुलाम बनाना, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो तेजी से उनकी जो भाषा होती है उस पर नियंत्रण किया जाता है, होल्ड, उस पर नियंत्रण किया जाता है। इट इज एज इफ दे हैड द की, यह इसलिए है क्योंकि यह उनकी चाबी होती है, टू देयर प्रिजन, उनको जो है जेल में रखने की, उन्हें गुलाम बनाने की चाबी होती है। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर की पुस्तक खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी देखकर, अमेज्ड आश्चर्यचकित, मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, हाउ वेल कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, मैं उसे कितनी अच्छी तरीके से समझा था। ऑल ही सेड, सभी उसने कहा, सीम्ड सो इजी, सीम्ड प्रतीत हुआ, सो इजी इतना आसान, सभी कुछ इतना आसान प्रतीत हुआ, सो इजी इतना अधिक आसान। आई थिंक, मैंने सोचा, टू भी, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, कि मैंने कभी, केयरफुली क्या, सावधानी पूर्वक, सो माने इतना, मैंने कभी इतना सावधानी पूर्वक सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने कभी भी इतना सब कुछ पेशेंस माने धैर्य के साथ एक्सप्लेन क्या, समझाया भी नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट,
यह लगभग ऐसा प्रतीत हुआ एज इफ जैसे कि द पुअर मैन वांटेड, कि बेचारा व्यक्ति चाहता था टू गिव अस, हमें देना, ऑल ही न्यू, जो सब कुछ वह जानता था वो हमें देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले हमें सब कुछ वो देना चाहता था, एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, स्ट्रोक के वार, हेड्स के सर, और एक ही वार में हमारे सर में, हमारे मस्तिष्क में ये सभी बातें वो भरना चाहता था। ये हुआ पैराग्राफ नंबर 13। अब आया पैराग्राफ नंबर 14। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमारा लिखने का पाठ था। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज, मिस्टर हेमल नई कॉपियाँ लाए थे, फॉर अस, हमारे लिए, रिटिन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर लेख से लिखी गई थी। फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस, जिस पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे छोटे झंडों के समान दिखलाई पड़ती थी, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, जो विद्यालय का कमरा था उसमें प्रत्येक जगह लहराती हुई दिखलाई पड़ती थी। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी जो डेस्कें थीं उन पर वो लहराई हुई थी, लटकाई गई थी। यू ought to have seen how everyone set to work, तुमको ये देखना चाहिए कि कैसे प्रत्येक कार्य कर रहा था, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वह कितना शांत वातावरण था। द ओनली साउंड वाज द, केवल जो आवाज थी वहां, द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, कागज के ऊपर जो पेन से लिखने की जो आवाज थी केवल वो सुनाई पड़ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लोइंग, एक बार कुछ भंवरे उड़े, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु नोबडी, किसी ने भी, पेड ध्यान दिया, पेड दिया एनी अटेंशन टू देम, अटेंशन के ध्यान, उनके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, किसी ने लिटलेस्ट थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जिसने की कार्य किया ठीक जो फिश हुक्स थे, मछली पकड़ने वाले डंडे, एज इफ जैसे कि दैट वाज फ्रेंच, कि यह फ्रांस था, टू भी ऑन द रूफ, कि छत के ऊपर, द पिजन्स, जो कबूतर थे, कूड वेरी लो, बड़ी धीमी आवाज में बोल रहे थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं, और मैंने स्वयं सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स, इवन क्या भी, पिजन्स कबूतरों को, क्या कबूतरों को भी जर्मन में गाना होगा। ये हुआ पैराग्राफ नंबर 14। अब आया पैराग्राफ नंबर 15। Whenever I looked up from my writing, जब मैंने अपने लेख से ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा, मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस इन ए चेयर, मिस्टर हेमल सिटिंग बैठे हुए थे, मोशनलेस स्थिर, अपनी कुर्सी में स्थिर बैठे हुए थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक तरफ गहराई से गेजिंग घूर रहे थे,
देन एट अनदर, तब दूसरी तरफ घूर रहे थे। एज इफ, जैसे कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वह वांटेड चाहते थे अपने मस्तिष्क को स्थिर करना, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे सब कुछ दिखलाई पड़ता था इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे विद्यालय के कमरे में। फैंसी, कल्पना। फॉर 40 years, 40 वर्ष तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, उसी एक ही स्थान पर वह 40 वर्ष तक रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनकी खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक इस तरीके से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, केवल डेस्कें और जो बेंचें थी वो बिल्कुल चिकनी थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर taller, और जो अखरोट के पेड़ थे, वॉलनट ट्रीज, बगीचे में वो भी जो है काफी बड़े हो गए थे। एंड द हॉप वाइन, और जो बेल थी हॉप नाम की, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने स्वयं, प्लांटेड माने लगाई थी, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह खिड़की से होकर छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कैसे उनका हृदय जो था ये टूट रहा था। टू लीव, यहां से छोड़ने के लिए, इस जगह को छोड़ने के लिए। इट ऑल, बिल्कुल। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उस कमरे के ऊपर उसकी बहन घूम रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपना जो सामान था, उनका सामान था, उसे बांध रही थी। क्यों? फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन जो है उस जगह को छोड़ना था। ये वो पैराग्राफ नंबर 15। But he had the courage to hear every lesson to the very last. परंतु उनमें साहस था प्रत्येक पाठ को सुनने का अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ था। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बी बी बो बू, और तब बच्चों ने चांटेड माने गाए, दोहराए, बा बी बी बो बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, जो कमरे के पिछले हिस्से में। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहने हुए था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उसने अपने प्राइमर को दोनों हाथों से थाम रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, जो अक्षर थे उसकी सहायता से उनको लिख रहा था। यू कुड सी, तुम देख सकते हो। दैट ही, कि वह, टू भी, वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन के भावना, ट्रेम्बल के कांपना, उसकी आवाज जो थी वो भावना से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनना इतना विचित्र था, फनी, विचित्र, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम सभी जो थे हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितना अच्छी तरीके से याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ।
पैराग्राफ नंबर 16 हुआ। अब आया पैराग्राफ नंबर 17। ऑल एट वंस, तुरंत ही, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च का घंटा था उसने 12 बजाए। देन द एंजलस, तब जो है जो चर्च की प्रार्थना थी उसे एंजलस बोलते हैं। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्प्स ऑफ द प्रूसियंस, जो जर्मन सेना थी उसकी चलने की आवाज, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वह अपनी जो व्यायाम कर रही थी सेना उससे वापस लौट रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडो, उसकी आवाज हमारी खिड़की के बाहर सुनाई पड़ी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बड़े पीले। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। यह हुआ पैराग्राफ नंबर 17। अब आया पैराग्राफ नंबर 18। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा। उन्होंने किसने? मिस्टर हैमल ने। आई, मैं, बट समथिंग चौकड हिम, चौकड कहते हैं बंद हो जाना, रुंध जाना। परंतु कुछ उनका गला रुंध गया, वो कुछ बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे कुछ बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, माइट शक्ति के साथ, ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, जितना विशाल वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन्ड माने झुका लिया, अपना सर जो था दीवार के साथ उन्होंने झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड ए गेस्चर टू अस, ही मेड, उन्होंने संकेत किया। ए गेस्चर, संकेत, हाथ से, विद हिज हैंड, अपने हाथ से संकेत किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय अब समाप्त। यू मे गो, तुम जा सकते हो। इस तरीके से पाठ द लास्ट लेसन पूरा हुआ।